जय हिंद साथियों। मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का शिव शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कि यहाँ पीछे मेरे लिखा हुआ है नया फाउंडेशन बैच। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप। ये शिव शक्ति गुरुकुल श्योर शिफ्टी गुरुकुल हर वर्ष के भांति इस बार भी नया इंस्पेक्टर बैच लेकर आ रहा है। वो बैच जिसका सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर गुरुकुल अपना इंस्पेक्टर वाला बैच कब लेकर आएगा। तो दोस्तों, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और वो बैच अब 23 मई से, यानी कि इसी आने वाली 23 मई 2025 से शिव शक्ति गुरुकुल अपने समालका कैंपस में, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये विद्यार्थियों की सबसे बड़ी पसंद समालका कैंपस, उसी कैंपस में ये बैच आ रहा है। लड़कियों के लिए अलग बैच, लड़कों के लिए अलग बैच, यानी दोनों के लिए ये बैच शुरू करने जा रहा है शिव शक्ति गुरुकुल। और कौन से एग्जाम को टारगेट करते हुए? एसएससी के अंडर में आने वाले जो एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, दिल्ली पुलिस, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस का भी स्पेशल बैच इसमें शुरू होगा, अलग से सेपरेट बैच होगा। और ये शिव शक्ति गुरुकुल 23 मई 2025 से, बिल्कुल दोबारा सुन लीजिएगा, 23 मई 2025 से शुरू कर रहा है अपने कौन से कैंपस में? समालका कैंपस में। इन एग्जाम को टारगेट करते हुए आपको बैच के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप एंड तक बने रहिएगा और आपके लिए एक जबरदस्त चीज में और इस बैच में बताने वाला हूं जो जबरदस्त होगी इस फील्ड में, इस शिक्षा जगत के अंदर। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, वैसे तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन कोई और भी अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर 7289003333 इसके ऊपर कांटेक्ट करके भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या वो फैसिलिटीज शिव शक्ति गुरुकुल अवेलेबल करवाएगा जो अदर कोचिंग से शिव शक्ति गुरुकुल को अलग बनाता है। क्योंकि जब तक अलग नहीं होंगे तो मजा नहीं आने वाला दोस्त। ये यूनिक बनना जरूरी है, और यूनिक बनने के लिए कुछ यूनिक काम करना जरूरी है। आखिर शिव शक्ति गुरुकुल ऐसे यूनिक काम क्या कर रहा है, जो जरा देखिएगा एक बार। ये नया फाउंडेशन बैच है और ये शुरू होगा दोस्त, यहां से सीधी सी भाषा में बात करें, समाल का कैंपस में कब शुरू होगा? 23 मई से शुरू हो रहा है। ये किसके लिए है? लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, यानी दोनों के लिए बैच शुरू हो रहा है। टारगेट करेगा इन एग्जाम को। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको यहां बता दिए, अब मैं पूरी जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक एरिया की, कि जी आप एकेडमिक में आप क्या अवेलेबल करवाएंगे। एकेडमिक में एक बच्चे को सबसे पहले किसी भी कोर्स को करने के लिए जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, वो दोस्त होती है सबसे पहले क्लासेज की। तो हम सबसे पहले क्लासेज की ही बात करेंगे यहां पर। ये सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्लासेज की बात करेंगे। तो क्लासेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये हम उसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे पहले देखो, क्लासेज के अंदर आपको किस किस सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। कौन कौन सी फैकल्टी आपको यहां पर पढ़ाएगी, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उन्होंने कोई एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। ये तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपके पास में सबसे पहले सब्जेक्ट है आपके पास में कौन सा? इंग्लिश। देखो जी, एक सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है आपका कौन सा? मैथ्स, एक सब्जेक्ट आपका आ जाएगा कौन सा? रीजनिंग, एक सब्जेक्ट आपका आ जाएगा कौन सा? जीएस। इन चारों सब्जेक्ट की आपको यहां पर क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। अब हम इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश को हमने कैटेगराइज किया है ये, और वो 3 पार्ट में हमने कैटेगराइज किया है ये। यानी आपको इंग्लिश की क्लासेस देखने को जो मिलेगी, वहां फैकल्टी कौन कौन रहेगी, मैं इसके बारे में भी एक बार आपको बता देता हूं। ये इंग्लिश के अंदर देखो, ये 3 पार्ट है। एक वोकेब का पार्ट है, जिसको आप वर्ड पावर के नाम से जानते हैं। श्योर सिक्सटी गुरुकुल को अपने आप में एक यूनिक बनाने वाली चीज ये भी है कि वोकेब बच्चे को रटनी पड़ती है, और यहां हम ये कहते हैं कि क्लास में बैठ जाओ, सीधा दिमाग में चला जाएगा। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं ये।
हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से यूनिक है दोस्त, ये थोड़े से कहूं तो बहुत ज्यादा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो मैंने कहा वोकेब यानी कि वर्ड पावर, एक इसका पार्ट है ग्रामर का, यानी कि मैंने कहा ये जो ग्रामर है आपको ये फैकल्टी भी अलग पढ़ाने वाली है। एक पोर्शन आपका और है, और वो कौन सा है? कॉम्प्रहेंशन का। ये कौन सा है? कॉम्प्रहेंशन। देखो आपको जो यहाँ फैकल्टी पढ़ाएगी ना दोस्ती, ये वोकेब की फैकल्टी अलग मिलेगी आपको, ग्रामर की फैकल्टी अलग, इसकी फैकल्टी अलग। तो बोले ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जिसकी जिस चीज में एक्सपर्टीज है ना, जो जिस चीज के अंदर एक्सपर्ट है, हमने उसी को वो चीज दी है। कि जी आप ग्रामर में एक्सपर्ट है, तो ग्रामर में कोई बच्चा हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जी हमें ग्रामर में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ फैकल्टीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। वोकेब यानी वर्ड पावर, देसी जुगाड़ मेथड से बिल्कुल सही सुन पा रहे, मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऑफलाइन आप मेरे से पढ़ने वाले हैं ये। और मेरा अनुभव इस फील्ड के अंदर लगभग मैं आपको बता दूं 12 से 13 साल के बीच में हो चुका है ये। मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब मैंने क्वालिफाई की, कई गवर्नमेंट जॉब करके मैंने छोड़ी है ये, और मेरा पूरा अनुभव मैं यहाँ पर उतारता हूँ इन बच्चों के साथ में ये। तो वोकेब जो रहेगा वो रहेगा मेरे पास में रहेगा ये। ग्रामर की बात करें तो यहाँ देखो ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन के अंदर हमारे पास 3 फैकल्टी है ये, और वो 3 फैकल्टी मैं बता दूं आपको ये। एक है यस सर, और दोस्तों एक सर है झा सर, इसके अलावा एक सर है अरुण सर, और तीनों को ही महारत हासिल है इन चीजों के अंदर। ये इतना खतरनाक तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बच्चा भी कहता है कि वाकई में इंग्लिश में अब टेंशन नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके मैथ वाले पोर्शन की। ये यहां देखिएगा, मैथ वाले पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, मैथ्स की अगर बात करें तो देखो मैथ्स में 2 पार्ट आपके ये, एक अर्थमेटिक का और एक कौन सा? एडवांस का। हमने दोनों की फैकल्टीज अलग अलग दी है। बोले इसके पीछे वजह क्या है ये? तो देखो वजह ये है कि सीधी सी अगर मैं बात करूं तो ये, तो वजह एक ये सबसे बड़ी ये है कि अर्थमेटिक और एडवांस की फैकल्टी हमने अलग क्यों की? क्योंकि समय पर आपका कोर्स होना बहुत जरूरी है ये, और समय पर अगर कोर्स ही नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा, जो जिस टॉपिक के अंदर, जैसे मान लो कोई एडवांस में एक्सपर्ट ज्यादा है, बोले कि मेरा तो एक्सपर्ट ज्यादा है इसमें, एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा है, हमने उसी को वो चीज दी है। यहां मैथ की फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी सोनू त्यागी सर, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं ये, जो केडी कैंपस पैरामाउंट के मेन फैकल्टी हुआ करते थे ये। मैंने कहा सेकंड ये नीलेश सर, ये जिन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ी है ये सर आपको यहां करवाने वाले हैं। रिजविक सर, देखिएगा जरा ये कौन से? रेजविक सर, जो 8% में करियर विल में भी पढ़ा रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये सर भी यहां पर पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा बेनीवाल सर, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के किसी और जॉब को कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये 4 फैकल्टीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी मैथ के अंदर ये। उसके बाद अब हम बात करेंगे रीजनिंग की ये। तो देखो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन क्लास तो जरूरी है ना बाबा ये। तो रीजनिंग के अंदर आपको 2 फैकल्टीज, एक मिलेंगे अंकुश सर और एक मिलेंगे प्रवीण सर, यानी कि ये 2 फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। दोनों में से कोई एक फैकल्टी आपके बैच में उतरने वाली। ये तो हुआ यहां से इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की बात ही है। अब हम बात करेंगे यहां पर दूसरी, यहां से ये कौन सी? जीएस की, क्योंकि ये है महाकुंभ। ये क्या है? ये महाकुंभ है। और जीएस की अगर हम बात करें तो देखिएगा जरा एक बार, ये जीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या क्या है। इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं ये। इकोनॉमिक्स के बाद में पॉलिटी है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त ये। हिस्ट्री भी है, बिल्कुल हजी हिस्ट्री भी है। इसके अलावा मैंने कहा आपका आ जाएगा ज्योग्राफी आ जाएगा ये। देखो जी 4 सब्जेक्ट तो ये हो गई। अब हम इधर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ ये साइंस की बात कर लेते हैं। ये फिजिक्स हो जाएगा, और इसके अलावा आपका हो जाएगा बायो, और बायो के बाद में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कौन सा? यहां से केमिस्ट्री। कौन सा हो जाएगा? केमिस्ट्री। ये देखो जी ये सब्जेक्ट तो इतने हो गए, कितने? 7 हो गए ये। अब बोलेगी जी एक और है अभी, तो ये जो सबसे खतरनाक है ना वो तो अब आएगा ये। बोलेगी ये क्या है? ये है स्टैटिक जीके, जो बच्चों को याद नहीं होती। और मैंने कहा, और हमने कहा जी हमारी क्लास में आप बैठिए,
आपके दिमाग में सीधा चला जाएगा। स्टैटिक जीके बिल्कुल देसी जुगाड़ मेथड से हम पढ़ाया करते हैं यहाँ पर ये, तो ये सब कुछ रहेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, खुद जो फाउंडर है श्योर सिटी गुरुकुल के, गौरव सर, वही आपकी क्लास लेंगे जी। पॉलिटी की क्लास भी यही लेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ दो सर है, एक झा सर है और एक है यहाँ से हासिम सर। ये यानी यहाँ दो फैकल्टीज है, दोनों के दोनों यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाया करते हैं ये। इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे, तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ सुनील सर है, जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद में तक छोड़ा है पीसीएस का एग्जाम, वो सुनील सर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री सौम्य मैम, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की है, ये मैंने कहा ये पढ़ाएगी। मीनाक्षी मैम आपको बायो पढ़ाने वाली है, मैंने कहा मीनाक्षी मैम क्या पढ़ाएगी, बायो मैम, बायो पढ़ाएगी जी ये। और यहां से स्वामी मैम आपको पढ़ाने वाली है क्या, केमिस्ट्री है। निशान सर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है ये, मैंने कहा निशान सर आपको पढ़ाएंगे क्या, फिजिक्स पढ़ाएंगे जी। और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन तो पूरी तरह से अपने पास ही रहेगा जी, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। स्टैटिक की पूरी तरह से ट्रिक से कराएंगे ये, जैसे जुगाड़ मेथड से, क्योंकि एग्जाम में इसका बड़ा रोल है दोस्त ये। तो ये सब कुछ आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीएस में एक चीज और आपको अलग मिलेगी, और वो अलग क्या मिलेगी कि जैसे कोई टॉपिक फिनिश हुआ और टॉपिक फिनिश होने के बाद में आपको तुरंत एक सीट दी जाएगी, एमसीक्यू की सीट। और उस एमसीक्यू की सीट का मतलब कि टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अब एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, हमारे सामने यहीं बैठ के करो ये, और आपको वहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। ये बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो श्योर सिटी गुरुकुल अपने हर बैच के अंदर बहुत सारे चेंजेस करता रहता है ये। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ये क्लासेज के बाद में एक क्लास और आती है जी, और वो कौन सी आती है, बेसिक क्लास ही है। कौन सी क्लास, बेसिक क्लास है जी। देखो बेसिक का मतलब क्या है, ये बेसिक का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये कहता हो कि सर मेरे तो शुरू से मैथ वीक है जी, तो क्या मेरा भी कोई अलग से सॉल्यूशन होगा, क्या मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, क्या इसके लिए कुछ होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। इसके लिए बेसिक क्लासेस हमने अवेलेबल करवाई है। कौन सी, बेसिक क्लासेज है। मैंने कहा बेसिक क्लासेज के अंदर आपको टीचर बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि कैसे आपको कैलकुलेशन को हैंडल करना है, किस प्रकार से आपको जो दिक्कत है उसको कैसे समाधान करना है, ये बेसिक क्लास आपको अलग से अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा अब मान लो अब आप में से किसी ने ये कहा कि सर ये बात तो सही है, हमने सारा दिन क्लास ले ली, हम बाहर भी तो क्लास लेते हैं ये। मैंने कहा जी बाहर क्लास लेने के बाद अगर डाउट आता है फिर क्या करते हो, दूसरे दिन जाकर सर से पूछते हो सकता है सर ने टाइम नहीं दिया हो, तीसरे दिन पूछोगे, तीसरे दिन टाइम नहीं दिया हो, चौथे दिन पूछोगे। गुरुकुल में ऐसा नहीं है, गुरुकुल में ऐसा नहीं है। गुरुकुल में क्या है, आपको डाउट अभी आया ना, अभी जाइए। हमने पूरा सिस्टम बना रखा है, और उसके लिए हमने बना दिया एक आपका डाउट रूम। क्या बना दिया बाबा, एक डाउट रूम हमने बना दिया, जहां पर डाउट टीचर बैठे होंगे। डाउट टीचर का मतलब ये मत करना कि शक वाले टीचर, ना ना ना, डाउट टीचर का मतलब जो आपके डाउट को सोल्व करेंगे, ये वो डाउट टीचर है ये। और वो कैसे, मान लो जैसे आपने सारा दिन आपके क्लासेस हो गई, अब आप लाइब्रेरी में जाकर बैठ गए और फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया, अब बोले कि क्या पास वाले दोस्त से पूछ लेना, लाइब्रेरी में तो अलाउ नहीं है बात करना। आपके लिए अलग से हमने एक डाउट रूम बना रखा है, वहां पर आप जाओ, डाउट टीचर से पूछो और अपना डाउट क्लियर करो। तो सोचिए जब आपको इतनी अरे ये तो फैसिलिटीज कुछ भी नहीं है, अभी तो रुको, ये बहुत सारी फैसिलिटीज गुरुकुल देता है ये, और एक छत के नीचे देता है, ये बड़ी खास बात है ये। तो जरा देखिएगा, डाउट रूम के बाद हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट हमारा और है, और वो है रेमेडियल। बोले कि ये क्या चीज है ये, देखो रेमेडियल का मतलब क्या है ये। रेमेडियल का मतलब सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो रेमेडियल का मतलब ये है दोस्त, जैसे मान लो हमने कहा कि जी आपका आज रेमेडियल का ये सेशन नाइट में होना है 9:30 से 12:30। बच्चे को क्या करना है, हमने कहा जी मैथ का रेमेडियल होगा, तो मैथ की सीट लेकर आनी है, रेमेडियल में बैठना है, और क्या करना है उस पता है उसके बाद में क्या, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कोई डाउट आए आपको हाथ खड़ा करना है, डाउट टीचर दौड़े दौड़े आपके पास में आएंगे, लो भाई ये डाउट आपका सॉल्व। ये सारे चीजें मतलब एक छत के नीचे श्योर सिटी गुरुकुल दे रहा आपको ये। मैंने कहा देखो जी ये जैसे मान लो ये क्लासरूम है,
इस क्लासरूम के अंदर बेंच वगैरह लगी हुई है और बच्चे क्या करेंगे, यहीं मतलब इन बेंच के ऊपर यहाँ पर बैठे रहेंगे और मैंने कहा आपको टारगेट दे दिया गया, आप यहाँ भी बात नहीं कर पाएंगे। बोले आखिर रेमेडियल का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है दोस्त, बहुत बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जब आप किसी जगह पढ़ते हैं ना अकेले ही, तो आपका दिमाग कैसे काम करता है कि मैं 10 मिनट तो मैथ को पढ़ लेता हूँ, 10 मिनट में रीजनिंग को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद नहीं नहीं आज मन नहीं कर रहा, सो जाते हैं ये। लेकिन भाई साहब रेमेडियल में तो करना ही पड़ेगा। हमने बोल दिया जी ये टारगेट है, ये करना है तो करना ही है। हमने इंग्लिश का टारगेट दे दिया, ये टॉपिक करना तो करना ही है। डाउट आते सामने टीचर बैठे हैं जी, पूछो टीचर से ये, और आपको आना नहीं है ये, टीचर खुद आपके पास में जाएंगे ये। तो बताइए आपको इतनी सारी फैसिलिटीज अगर कहीं एक छत के नीचे अगर मिल जाए तो ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो रही है ना दोस्ती ये। और ये बैच पता है कब से शुरू हो रहा है? 23 मई से शुरू हो रहा है, समाल का कैंपस में, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। तो देर किस बात की है, आप आइए और इस सुनहरे मौके को मत चूकिए, क्योंकि ये आपके भविष्य की नींव तैयार करने वाला है ये बैच। ये तो जरा देखिएगा, रेमेडियल के बाद में हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करेंगे मेंटरशिप की है। बोले ये क्या चीज है ये? देखो मेंटरशिप पता कैसे की जाती है, यहाँ की जाती है 1 to 1। कैसे की जाएगी? 1 to 1 मेंटरशिप। बोले कि ये क्या चीज है? मान लो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं जी, पढ़ाई करने के दौरान आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कि मैं इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल करूं, मुझे बड़ी दिक्कत आती है, मुझे टाइम लग रहा है। तो आपको गाइड करने के लिए कोई मेंटोर तो होना चाहिए। तो मेंटोर जो होगा ना, वही आपके मेंटरशिप करेंगे। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा क्या करता है, थोड़ा सा शाई प्रवृत्ति का होता है ये, थोड़ा सा शर्माता है कोई चीज बताने से, लेकिन वो अपने दिल की बात किसी और से बता सकता है। तो हमने देखा क्यों ना एक मेंटोर की यहाँ पर, मेंटोर का एक अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, उसकी नियुक्ति कर दी जाए, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए तो उन्हें बता सके और वो बात हम तक पहुंच सके। ये सारी चीजें जो है ना, ये श्योर शिक्षा गुरुकुल इसी बैच में आपको अवेलेबल करवाने वाला है। उसके बाद में ये आपने 6 दिन में क्या पढ़ा, 6 दिन पढ़ने के बाद आपका छठे दिन आपका एक टेस्ट भी होगा जी, और उसको हम बोलते हैं क्या? वीकली टेस्ट। क्या बोलते हैं? वीकली टेस्ट। यानी कि आपने 6 दिन में कितना पढ़ा, अब आपके सामने एक पेपर हमने रख दिया। सोचिए आपको अगर ये सारी चीजें कोई बंदा आपको करवा रहा है, और एक दूसरा चीज होता है खुद को करना पड़ता है, बहुत फर्क है मेरे दोस्त इसमें, बहुत ज्यादा फर्क है इस चीज में। ये एक तो करवा रहा है और एक खुद को करना है ये। तो मैंने कहा जी, हमने कहा हम करवाएंगे आपको, आपको चिंता करने की कोई नीड नहीं है ये। आप तो बस आइए एक बार, ये एक देखिए कि सिस्टम वाकई में इन्होंने कितना बदल दिया एजुकेशन का। ये शिक्षा जगत में अगर कोई क्रांति लेकर आया है तो शोर शिक्षा गुरुकुल लेकर आया है दोस्त, जहां बिन मोबाइल के पढ़ाई होती है। मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर भी आऊंगा ये, तो जरा देखिएगा वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट में जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाता है ये। इसके अलावा वीकली टेस्ट, जैसे मान लो पूरे महीने में टोटल आपके टेस्ट हो गए कितने? 4 टेस्ट। और 4 टेस्ट में जिसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे, सबको कंबाइंड करके ये, और जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। यानी ये कॉन्सेप्ट भी गुरुकुल ने लगा रखा है जी, कि बच्चे को हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। और मदद किसकी करनी चाहिए? जो पढ़ने वाला होगा। कई बार कहते हैं बच्चे की सर कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, आपकी चिंता नहीं है वो, लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनिए ही है। हमने कहा, हमने आपको ऑप्शन दे दिया, आप पढ़ने वाले बनिए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। ये बोले कि क्या? बोले कि फर्स्ट रैंक। बोले फर्स्ट रैंक क्या? बोले कि जी 5,000 रुपए। अब सोचिए, सेकंड रैंक बोले कि जी 4,000 रुपए, थर्ड रैंक बोले कि जी ये आ गया 3,000 रुपए। यानी ये हर महीने मिलता है जी, और हर बैच में मिलता है। अब आपके पास मौका है इस स्कॉलरशिप को जीतने का। ये तो हमने तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं ये, कि आप इनका फायदा तो उठाइए। एक तरह से डाउट टीचर का उठाइए, रेमेडियल का उठाइए, मेंटरशिप का उठाइए, क्लासेस का उठाइए, बेसिक क्लास का उठाइए। अरे जहां दिक्कतें हो वहां सारा सोल्यूशन तो हमने कर दिया है ये सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी यहां पर अवेलेबल करवाया जाएगा। लाइब्रेरी पूरी तरीके से पता है कौन सी है? एसी वाली है, और इंडिविजुअल सीट होगी। इंडिविजुअल का मतलब प्रत्येक बच्चे की अलग अलग सीट होगी, जिसके ऊपर आपको हर प्रकार की फैसिलिटीज मिलेगी। लाइब्रेरी के अंदर एक सीट के ऊपर फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए? पर्सनल लाइट हो, पर्सनल कोई चार्जिंग पॉइंट हो, ये सब कुछ हमने अवेलेबल करवाया है ये। और एक पूरी तरह से एसी वाली लाइब्रेरी है ये। उसके बाद में हमने आपको अवेलेबल करवा दिया कंप्यूटर लैब।
क्या अवेलेबल करवा दिया? कंप्यूटर लैब। तो देखिए जी, कंप्यूटर लैब हमने आपको अवेलेबल करवा दी। बोले कि ये किस लिए? मान लो किसी दिन कोई बच्चा ये कहे कि जी सर मैं पहले से कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ, क्या मैं उसे कंप्लीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप ये। हमने आपको फैसिलिटीज दी है ये कंप्यूटर लैब की। कोई बच्चा ये चाहे कि सर मुझे टाइपिंग सीखनी है, बिल्कुल आप सीखिए जी। कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे कोई डिटेल देखनी है कि कोई एग्जाम कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा जी आपको चिंता करने की नीड नहीं है, हमने तो सब कुछ आपको फैसिलिटीज दे दी है। कंप्यूटर लैब आपको हमने अवेलेबल करवा दी है। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, लेकिन ये सारी चीजें तो सही है ये, लेकिन एक एक प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्ती। ये प्रॉब्लम है कि हम यहाँ मोबाइल हमने पूरी तरह से बैन कर दिया है। ये मोबाइल को हमने क्या कर दिया? पूरी तरीके से यहाँ दोस्त बैन कर दिया है। ये मोबाइल को, मोबाइल आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपका मोबाइल पूरी तरह से यहाँ जमा रहता है, केवल आपको एक दिन के लिए मिलेगा। केवल और केवल एक दिन के लिए आपको मोबाइल मिलता है, जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, और उसी दिन आपका मोबाइल जमा हो जाता है। आपके पास में 12 घंटे के लिए मोबाइल रहेगा एक वीक के अंदर। ये पता है ये मोबाइल हमने बैन क्यों किया? क्योंकि ये भारत देश के युवाओं की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। उन्हें पता नहीं चल रहा कि कब ये उनकी जिंदगी को खोखला कर देगा, ये बर्बाद कर देगा। ये छोटा नशा, सस्ता नशा है जो दिखता नहीं, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक होने वाले हैं दोस्त। ये तो हम इस मोबाइल की आदत को छुड़ाने के अंदर बहुत हद तक हम सक्षम हुए, और यकीन मानिए हमारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर चलता है कि मोबाइल का यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बिन मोबाइल के आप पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपके भविष्य को आपको संवारना है, आपको लगता है कि आपके माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना है, आप चाहते हैं कि समाज के अंदर आप भी ये कहलाए कि हाँ इंस्पेक्टर बाबू आ रहे हैं, इंस्पेक्टर भैया आ रहे हैं, ये तो ये कहलवाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। और त्याग क्या है? ये तो कुछ पाना है, और पाने के लिए मैंने कहा ये सब कुछ करना पड़ता है दोस्ती। तो हमने मोबाइल के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से हटा दिया है, यानी मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ। बोले कि अगर घर वालों से बात करनी हो, इसके लिए हमने लैंडलाइन नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं इमरजेंसी में, जब भी आपको नीड हो। ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक की बात तो ये हो गई जी। एकेडमिक के अलावा बोले कि अब और क्या करेंगे हम? अब हम चलेंगे हॉस्टल की तरफ। ये किसकी तरफ? हॉस्टल की तरफ। ये और हॉस्टल की तरफ अगर हम बात करेंगे, तो देखो जी हॉस्टल की अगर हम बात करेंगे, तो मैंने कहा हॉस्टल की अगर हम बात करें, तो हॉस्टल के अंदर आपको रूम अवेलेबल करवाते हैं हम। रूम के साथ साथ बेड आपको मिलेगा, कूलर वगैरह आपको मिलेगा, फैन वगैरह, ये तो नॉर्मल चीजें ये सब आपको मिलती है। ये बेसिक जो नीड है वो शोर सिटी गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाने वाला है। ये इसके अलावा मैथ्स का सिस्टम भी है जी। ये सब कुछ एक ही छत के नीचे है, यानी आपको करना कुछ नहीं, आपका काम पढ़ना है जी। ये सारी टेंशन तो हमने ले ली है। ये मैथ्स के अंदर आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिलेगा, ब्रेकफास्ट के बाद में दोपहर में आपको लंच मिलेगा, और शाम को डिनर मिलेगा। ये अब सोचिए, अगर आप बाहर रह के तैयारी करते हैं तब एक बड़ी दिक्कतें आती हैं। सब्जी लेके जाना है, फिर उसको धोना है, बर्तन साफ करने हैं, किचन की सफाई करनी है, उसके बाद में फिर सब्जी काटनी है, और पता चलता है एक बच्चा 3-4 घंटे तो अपने दिन में इसी चीज के खराब कर देता है सुबह और शाम। ये बेचारा वो पढ़ेगा कब फिर? ये उसका दिमाग कब काम करेगा? ये मैंने कहा जी आपकी चिंता थोड़ी ना है, अब हमने ये खत्म कर दी। हमने तो आपको मेस की फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दी, हॉस्टल की फैसिलिटीज हमने आपको दे दी है। अब देखो जी ये तो हो गया मेस का और हॉस्टल का। ये अब थोड़ा और आगे बढ़े, तो देखो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं फिजिकल की बात करेंगे। ये फिजिकल की हम बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ये इसके लिए हमने अलग से टाइम यहाँ पर बच्चों को दिया हुआ है। आखिर फिजिकल कौन करवाएगा आपका? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप एग्जाम देते हैं और आपको लगता है कि रिटर्न तो निकाल लूंगा, लेकिन फिजिकल का क्या होगा? हमने कहा जी वो चिंता भी आपकी नहीं है। फिजिकल की टेंशन किसकी है? हमारी चिंता है। किसकी है? हमारी है। ये तो देखो जी फिजिकल के लिए हमने एक ट्रेनर यहाँ पर नियुक्त किया हुआ है, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड है। वो सर आपको यहाँ पर फिजिकल करवाएंगे, और यकीन मानिए उनके अंडर में अब तक जितने बच्चों ने फिजिकल किया, वो एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। दोबारा सुनिएगा, ये एक भी बच्चा, रिटर्न में तो फेल होते ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिजिकल में अब तक एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। यानी वो इस तरह से फिजिकल उन बच्चों का करवाया करते हैं। ये उस
टाइम हमने डिफाइन कर रखा है शाम को 5:30 से 7 बजे तक। इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको एक फैसिलिटीज और दी है, और वो फैसिलिटीज है जिम की। कई बार बच्चे कहते हैं कि जी हमें तो जिम की आदत, हम घर पे जिम किया करते थे। कोई बात नहीं, क्योंकि हेल्थ सही होना जरूरी है ये, और हेल्थ को सही होने के लिए मैंने कहा हमने आपको जिम की फैसिलिटीज दे दी। एक तरह से ये जो प्रोफेशनल जिम होती है एक तरह से उसी प्रकार से ये, तो ये सब कुछ हमने आपको एक छत के नीचे दे दिया। अब सोचिए आपको सारी चीजें अगर एक छत के नीचे अगर इतना मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? बोलेगे जी अब तो चिंता किसी बात की नहीं है, अब तो केवल एक ही काम करना है, पढ़ना 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 पढ़ना, और इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है ये। तो देखिए जी, अब हमने स्पोर्ट्स का भी देख लिया, मैथ्स का भी हमने देख लिया, एकेडमिक का मैंने आपको सारा बता दिया, और एकेडमिक के अलावा अब और क्या चीज बची? कोई ऐसा कोई चीज जो आपको जानना जरूरी है? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ और बचा नहीं है। लगभग लगभग जितनी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको सारी यहाँ पर बता दी। शेड्यूल बता देता हूँ क्या रहेगा। देखो जी, ये जरूरी है जी। तो जो शेड्यूल है वो ऐसे रहेगा कि सुबह स्टार्ट होता है ये कितने बजे से? 7 बजे से ही। और देखो 7 बजे आपका ये सायरन बज जाएगा जी। 7:30 बजे से लेकर 8:30 तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइम रहेगा। किसका? ब्रेकफास्ट का ही। उसके बाद में 9 बजे आपको पहुंच जाना है अपनी क्लास के अंदर। पहली क्लास आपकी चलेगी 10:30 तक, ये आपकी पहली क्लास हो जाएगी जी। उसके बाद में सेकंड क्लास आपकी स्टार्ट होगी 10:45 से, और वो चलेगी 12:30 बजे तक। ये आ गई आपकी सेकंड क्लास। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से आपकी उसके बाद देखो ये आ जाएगा 12:30 से 2:30 बजे तक। 12:30 से 2:30 बजे तक आपका लंच और रेस्ट का टाइम रहेगा। यहां आप लंच करिए, और लंच करने के बाद आपको रेस्ट का टाइम भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहां से लंच और रेस्ट हो गया। अब 2:30 बजे से आपकी फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और 3:45 तक ये क्लास चलेगी। ये हो जाएगी आपकी कौन सी? थर्ड क्लास। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, 4 बजे से 5:30 बजे तक आपकी फिर एक क्लास होगी। कौन सी? फोर्थ क्लास। इसके अलावा अब हम और बात कर लेते हैं यहां से। ये तो हो गया जी इतना इतना, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ये। अब देखो 5:30 के बाद में, यानी 5:30 से 7 बजे तक आपका रहेगा टाइम स्पोर्ट्स का, जिसमें आप स्पोर्ट्स वगैरह फिजिकल वगैरह जो भी करना हो ये। उसके बाद 7 से 8:30 आपका टाइम है लाइब्रेरी का या रेमेडियल का। 8:30 से 9:30 ये जो टाइमिंग है, मैंने कहा 8:30 से 9:30, ये जो आपका टाइमिंग रहेगा ये रहेगा जी डिनर का टाइम। किसका रहेगा? डिनर का। ये डिनर हो गया। अब उसके बाद में आपको 9:30 से 12:30 ये आपका टाइमिंग रहेगा लाइब्रेरी या रेमेडियल का। उसके बाद आप सोने के लिए जा सकते हैं। ये पूरा शेड्यूल इस तरह से रहेगा। इसमें आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरत सकते। अगर आप लापरवाही बरतेंगे, एक सेकंड भी, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड भी, तो एक गुरुकुल का संविधान है, और वो संविधान आपके ऊपर लागू हो जाएगा, और वो है जीपीसी, यानी कि गुरुकुल पैनल कोड। क्योंकि आपका सपना, आपका टारगेट एक ही है, नौकरी लगना। तो क्योंकि नौकरी लगने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और गुरुकुल की यही सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ डिसिप्लिन को हमने सही तरीके से मेंटेन किया है ये। तो मैंने कहा ये सब सारी चीजें हम आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाले हैं। आपको इस बैच के रिगार्डिंग और भी अन्य किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, 7289003333। आप इस नंबर के ऊपर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां अवेलेबल करवा देंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आपको, ये चाहे आपको एकेडमिक से रिलेटेड पूछना हो, हॉस्टल से रिलेटेड पूछना हो, टीचर से रिलेटेड पूछना हो, और भी अन्य प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन आपको पूछनी हो, फिजिकल से रिलेटेड पूछना हो कुछ, ये तो जो भी आपको पूछना है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप जाके प्राप्त कर सकते हैं ये।
मैं आपसे इसी बैच में 23 मई को पूरे जोश और जज्बे के साथ में मिलूंगा उसी क्लास के अंदर। मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, मेरी टीम इंतजार कर रही है आपका, आपके सपनों को साकार करने के लिए। तो आइए, देर किस बात की, जुड़िए श्योर शिक्षित गुरुकुल से और अपने सपनों को साकार करिए। श्योर शिक्षित गुरुकुल स्कूली शिक्षा से लेकर सरकारी नौकरी तक के सफर को तय करता है। स्कूली शिक्षा मतलब गुरुकुल की स्कूल भी चलती है, एसडीएम स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन के नाम से ये शोर शिक्षित गुरुकुल की स्कूल चलती है ये। और शोर शिक्षित गुरुकुल देखो स्कूल के साथ साथ आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करवा रहा है। तो आइए, देर किस बात की, मिलेंगे दोनों मिलकर एक बार जंग लड़ेंगे सरकारी नौकरी को प्राप्त करने की। आइए जुनून के साथ।